students, welcome back to the next part of the Great Indian Bustard. So in the last video we have left that the bustard are most closely related to the cuckoos. In that statements that we had left. So after that we will begin to the next paragraph. So let me tell you that the bustard are more closely related to the cuckoos. जो bustard है वो ज़्यादातर किसके रिश्तेदार की तरह लगता है? कुकूज की तरह, यानी कि कुकूज का मोर रिलेटिव्स, यानी कि उसके करीबी करीबी जैसा कुकूज की तरह उसके तरह वो दिखता है, तो उसी के जाति का बोला गया है. द कॉल ऑफ द मेल बस्टर्ड कैन बी हर्ड बाय up to a distance of half a kilometer. The males uses this to attack the female in the breeding seasons. तो यहाँ पे call of the male bustard, bustard किस तरह से male bustard किस तरह से वो आवाज देता है फीमेल बस्टर्ड को, बहुत दूर से किलोमीटर से वो आवाज देता है. द मेल यूजेस दिस टू अट्रैक्ट द फीमेल, वो इसलिए तेज तेज से चिल्लाता है ताकि उनको अट्रैक्ट, अपनी ओर आकर्षित कर सके. किस चीज के लिए? फॉर द ब्रीडिंग के लिए. तो क्योंकि एट दैट टाइम बेसिकली इन मॉनसून सीजन देयर इज ब्रीडिंग सीजन्स. He also shows off his white feathers by putting up a display with the head and tail raised. तो वो फीमेल बर्ड्स को, फीमेल बस्टर्ड को रुझाने के लिए वो क्या करता है? अपने वाइट फैदर्स को दिखाता है, अपने शरीर में जो रोएदार सफ़ेद पंखुड़ी को, वो पंख को वो दिखाता है, और साथ में वो अपने टेल को और सर को सीधा करते हुए, उठाते हुए उसको दिखाता है. तो सी इंक्यूबेट्स द एग फॉर 25 days बिफोर द चिक इज हैच्ड. तो इस प्रकार से वो करता है. सी इंक्यूबेट्स द एग फॉर 25 days बिफोर द चिक इज हैच्ड. फिर उसके बाद जब वो ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाता है, ब्रीड करना, जब आफ्टर द ब्रीडिंग, तो क्या होता है कि इंक्यूबेट्स, यानी कि वो जो 25 days लग जाता है उसको चीक को हैच्ड, यानी कि अंडे से फूटकर बाहर निकलने में. दैट्स वाई वो एक सेना की तरह निगरानी फीमेल बर्ड्स, यानी कि फीमेल बस्टर्ड्स करती है, अपने अंडे की निगरानी करती है. क्यों बोलने से? द एक्सपोज्ड एग्स इज ऑलवेज इन डेंजर फ्रॉम प्रीडेटर, यानी कि शिकारी से अगर उस अंडा को ऐसे बिना अनाश्रित करके रखा जाए, उसको अकेला छोड़ के रख दिया जाए, तो कोई भी प्रीडेटर आकर, यानी कि शिकारी आकर उसको खा सकता है या उसको खतरे में पड़ सकता है करके कह रहा है. द मदर हैज टू बी अलाउड टू कीप द एग्स एंड द न्यू चिक सेफ. तो इसीलिए मदर, फीमेल्स बस्टर्ड्स को अपने अंडे को लेकर उसको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है जब तक वो चिक, नए बच्चे बाहर न निकल जाए और बच्चे सुरक्षित न निकल जाए. द मेल डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेकिंग द नेस्ट. तो मेल जो होते हैं बस्टर्ड, वो कोई भी नेस्ट वेस्ट नहीं बनाता है, सहयोग नहीं करता है. इंक्यूबेशंस और द रेजिंग ऑफ द चिक, इट इज द मदर बर्ड हु डज दिस अलोन. तो अकेला ही फीमेल बर्ड्स बस्टर्ड क्या करता है कि अपने बच्चे को बड़ा करता है, अंडे से फूटकर जब वो निकलता, अंडे की सुरक्षा भी करना, और बच्चे जब फूटकर बाहर निकलते उसके, जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक उसको देखभाल उसकी मदर बर्ड ही करती है. अनूप कहता है, दिस बर्ड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड्स दैट वी सी और रीड अबाउट. वेयर कैन वी सी इट? तो दिस बर्ड इज क्वाइट डिफरेंट, यानी कि जितने भी पक्षी के बारे में हम लोग ने सुना था, ये क्वाइट डिफरेंट, यानी कि पूरी तरह से ये और पक्षियों से अलग है. वेयर कैन वी सी इट, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं करके बोलता है अनु. मिसेस पॉल कहते हैं, अलास इट इज नॉट सो इजी टू स्पॉट्स वन. तो ओह, इसको, ये बर्ड्स को हम लोग आसान नहीं है उसको हर एक समय दिखाई देना, क्योंकि देयर आर ओनली 150 बर्ड्स लेफ्ट इन इंडिया. केवल 150 बर्ड्स बचे हुए हैं भारत में. मोस्ट ऑफ देम आर इन राजस्थान एंड गुजरात. ज़्यादातर
राजस्थान और गुजरात में ही पाया जाता है। देयर आर ए फ्यू बर्ड स्टिल्स इन महाराष्ट्र, कुछ बर्ड्स महाराष्ट्र में अभी भी हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, बट दे हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। यानी कि प्रीवियस टाइम इट वाज फाउंड इन दीज स्टेट्स ऑफ इंडिया, पाया जाता था, बट इट इज टोटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम दीज स्टेट्स, यानी कि विलुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो अनूप, इंडीड आई रीड दैट इट इज इन ग्रेट डेंजर, हाँ सचमुच में ये लोग बहुत खतरे में हैं। समथिंग अबाउट बीइंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हाँ कुछ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये खतरे में ही ये पक्षियां, हाँ समथिंग अबाउट बीइंग, लगता है सही में ही ये खतरे में है। मिसेस पॉल कहती है यस वी नीड टू प्रोटेक्ट इट सो दैट इट डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, तो इसीलिए वो कहती है वी नीड टू प्रोटेक्ट, हम लोग को इसको बचाना, इनको बचाना ही है, बचाने की जरूरत है। इट इज सो दैट इट डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, ताकि ये विलुप्त ना हो जाए पूरी तरह से। When we say that a species is extinct, it means that there is not a single living member left of that species. तो we say that species, ऐसी प्रजाति जो विलुप्त के कगार में है या विलुप्त हो रही है, तो इसका मतलब इसके सिंगल लिविंग, यानी कि ऐसा भी होगा कि इसके एक भी प्रजाति ना बचे। तो अनूप कह रहा आई रिमेंबर रीडिंग दैट बर्ड कॉल्ड द डोडो इज एक्सटिंक्ट, तो हम वो बोलता है, अनूप कहता है कि हाँ ऐसा पक्षी एक है जो कि पूरी तरह से वो विलुप्त हो गया, डोडो, जो कि अब नहीं है। कैन दैट हैपन टू द जीप, क्या ये इसी प्रकार का घटना क्या इस जीप में भी होगा करके he was asking a questions to Mrs. Paul, sorry is asking a questions to Mrs. Paul. Mrs. Paul कहते हैं it could happen, हाँ ऐसा हो सकता है। Then students like you, अगर आपकी तरह कोई आपकी तरह स्टूडेंट हो तो will only be able to see picture of the bird and near in reality, केवल ही वो वास्तविकता में फोटो सिर्फ नहीं बल्कि वास्तविकता में भी देख सकते हैं, यदि उसको अगर आपकी तरह स्टूडेंट हो उसको बचाने के लिए। तो अनुग्रह वाई सो मिसेस पॉल, वेल देयर आर सेवरल रीजन, ऐसा क्यों, इस प्रकार के बहुत से कारण है। द जीप फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन हॉन्टेड देयर, तो जीप पाया जाता है कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में, और उसको शिकार किया जाता है इसका। पॉन्चिंग इज स्टिल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, पॉन्चिंग का मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से पकड़ना या उसको मार डालना, तो इसको पॉन्चिंग बोलते हैं, जो कि अभी भारत में इसका अभ्यास किया जाता है, कुछ कुछ जगहों में किया जा रहा है। ऑल्सो देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस बर्ड्स, और उसके बाद इनके जो प्रजाति है इसमें गिरावट आ रहा है, क्योंकि इसके निवास स्थान, प्राकृतिक निवास स्थान भी क्या हो रहे, कम पड़ रहे। अ मेजर कॉज इज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड द इंक्रीज इन मैकेनाइज्ड फार्मिंग इन द एरिया वेयर द जीप लिव्स, तो इसलिए हो रहा है कि जीप रहने वाले जो भी जगह हैं उस जगह में ज़्यादातर एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है, और जिसके कारण से आधुनिक मशीनों का उपयोग करने पर ये प्रजाति, इनके घर बर्बाद हो रहे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट ह्यूमन सेटलमेंट गेट क्लोजर, और तीसरा कारण ये भी है इंसानों को बड़े ज़्यादा पॉपुलेशन को बसाने के लिए, उसके कारण से भी इनके हैबिटेट विलुप्त, यानी कि हैबिटेट इनके जहाँ पे निवास स्थान जिसे बोलते हैं वो खत्म हो रहा है। देन देयर आर सम अदर रीजन दैट मैनी सरप्राइज यू डॉग्स, और भी कारण है जो कि जिससे कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। डॉग्स आर मेजर थ्रेट टू द जीप, डॉग्स यानी कि कुत्ते सबसे बड़े वो है, खतरा है जीप के लिए। एज आई हैव मेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया अर्लियर, द जीप लेज इट्स एग्स ऑन द ग्राउंड एंड डॉग्स ऑफन ईट द एग्स, तो जीप्स क्या उन लोग प्राय
मट्टी के अंदर अंडे को दबा देते हैं, तो लेकिन कुत्ते वहां पर खोद कर उसे खा जाते हैं। समटाइम्स अ जीप में सिंपली डेज against the high tensions electric wires planted in its habitat and get electrocuted. It may also be hit by fast moving vehicles. तो यहाँ पर ये भी बताया दूसरा रीजन, और ये भी है हाई टेंशन इलेक्ट्रिक, बहुत ही खतरनाक बिजली जो है, बहुत ही हाई वोल्टेज वाले बिजली के तार जो कि इनके निवास स्थान के नज़दीक में लगाया गया है, तो वहाँ पर इनको बिजली के करंट से इन लोग इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है बिजली से ये लोग मारे जाते कई। तो इट मे ऑल्सो बी हीट, और लास्ट कारण क्या है कि जब इन लोग सड़क पार करते हैं उस समय इन लोग व्हीकल्स के द्वारा भी कुचले जाते हैं या मारे जाते हैं। अनुप, इज एनीथिंग बीन डन टू प्रोटेक्ट द जीप फ्रॉम द दिस थ्रेट? क्या इनके लिए कुछ भी किया जा नहीं सकता, कुछ नहीं किया जा सकता है कि इनको इस खतरों से बचाने के लिए? तो मिसेस पॉलवर, प्रोटेक्टिंग एनी स्पीशीज रिक्वायर्स joint efforts by research institutes, scientific organizations, government department and NGOs. तो इसलिए प्रोटेक्टिंग एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज यानी प्रजाति को बचाने की जरूरत है, हमें एकजुट प्रयास करना चाहिए। और इसमें जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और एनजीओ है, इनको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो रिसर्च हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, रिसर्च जो है शोधकर्ता विभाग वो इन मुद्दों को समझता है, वो सहायता करता है। तो साइंटिफिक हेल्प टू लुक एट पॉसिबल वेज टू एड्रेस द इश्यूज, और साइंटिफिक तरीके से इन मुद्दों पर काम किया जा सकता है। व्हाइल द गवर्नमेंट कैन हेल्प बाय सेटिंग असाइड फंड्स, और गवर्नमेंट सरकार इनके लिए एक अलग से उनके लिए पूंजी जमा किया जाए ताकि इनको सुरक्षित जगहों में इनको हैबिटेट हो सके। एंड मेकिंग सुटेबल लॉज एज वेल एज एंश्योरिंग देयर इम्प्लीमेंट्स, और सुटेबल कानून जो कि एकदम ही सुटेबल कानून इनके कानून बनाया जाए जिससे कि इनको सुनिश्चित किया जाए कि जिससे कि इनको हर एक खतरों से बचाया जा सके जो कि इनका हंट करते हैं। तो इस इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इन चीज़ों को अमल में लाना होगा। एनजीओज कैन क्रिएट अवेयरनेस एंड सपोर्ट कन्वर्सेशंस एफर्ट्स, और एनजीओज क्या कर सकता है, लोगों के बीच में जागरूकता रचना कर सकता है, वो लोगों के बीच में जागरूकता को ला सकता है, फैला सकता है, और किस तरह से कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, ये सारे प्रयास को लोगों के बीच में एक मत कर ला सकता है करके एनजीओज का, अगर एनजीओज करे तो। अनूप, कैन स्टूडेंट्स लाइक मी हेल्प इन एनी वे? तो आपकी तरह अगर कोई स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट हो जाए तो मदद आ सकता है करके। मिसेस पॉल, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाय ट्राइंग टू नो अबाउट more about the birds. This bird, as you now know, the jeep is fascinating birds. You have already started by trying to know more about these birds. तो इस बर्ड्स के बारे में और भी जानकारियाँ, as you know the jeeps, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जीप्स बर्ड बहुत ही दिलचस्प बर्ड है, एंड इट इज़ इन ग्रेट डेंजर, और जो कि खतरे में है। यू मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स, और ये सारी जानकारी जरूर अपने दोस्तों को दो करके मिसेस पॉल सेड टू अनु। यू कुड ऑल्सो वर्क टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। तो ये भी उसके संरक्षण, इन जाति प्रजाति को, इनके निवास स्थान को बचाने के लिए भी उनको संरक्षण करने की जरूरत है करके ये प्रकार के मैसेज अपने दोस्तों को सुना जाए। द फ्यूचर एंड सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरनमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल लाइक यू। तो इसीलिए भविष्य और सुरक्षा वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीव जंतु के
पर्यावरण में आप लोगों के यंग पीपल लोगों के हाथों में है। तो अनूप, इंडीड आई सेल थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। तो अनूप, सचमुच आई सेल यानी कि मैं बहुत ही आभारी हूँ, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के लिए बहुत 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 बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड रिटन बाय दिस मीना रघुनाथ एंड ममता पांडे एंड मिसेस पॉल इज द रिसर्चर। और ये थी, और सो दैट्स वाई देर इज मोर एनिमल्स दैट आर इन इंडेंजर्स। सो वी शुड हैव टू respect animals, we should have to love the animals, whatever that we have oftenly that we across such types of animals, we should have to be respect and we should have to be care them, because they all are just like us. See you in the next video. Before to disconnect, I just want to give a task to you all, that it is written in your book about reading comprehensions A, B, no need to C. This one is homework for you. So see you in the next video. Till then, goodbye and take care. Okay.